शुक्रिया, करम, मेहरबानी, आप लोगों ने बख्श दी सोनम वांगचुक की जिंदगानी। हाय गाइस, व्हाट्स ऑन माय माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 26 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद सोनम वांगचुक जी ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ी है, जो जेपी नड्डा साहब ने जाके हॉस्पिटल में उनसे छुड़वाई है। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देश के इतने बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट, इन्वेंटर को हम ऐसे नहीं खो सकते थे। अब जरा हम बात करना चाहेंगे जो सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। सीजेपी की साफ मांग है कि सोनम वांगचुक जी ने हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया, ये अच्छी बात है, उन्हें भी वही चाहिए था। लेकिन वो अपने मुद्दे से नहीं हटेंगे जब तक उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं मिलेगा। ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और इसी के चलते कल रात 12 बजे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इंस्टाग्राम पे लाइव आके हमारे जेनजी से बात की है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि उस एड्रेस में उन्होंने कहीं भी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात नहीं कही। तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट मुझे लगता है आगे जारी रहेगा, क्योंकि वो मेन मुद्दे से भटका रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसी के चलते जो हम देख रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट की आग अब पूरे भारत में फैल रही है। मैं स्पेशली एड्रेस करना चाहूंगा जो प्रोटेस्ट और जो आंदोलन बिहार में हुआ, उसने तो अंदर से मेरा दिल ही खुश कर दिया है। मतलब जितनी लाठियां 20 तारीख को दिल्ली में पड़ी है, उसका रिएक्शन हम सबको बिहार में देखने को मिला है। क्योंकि जब बिहार में प्रोटेस्ट की तैयारी हुई, तो मुझे नहीं लगता है बिहार पुलिस ने ऐसा सोचा होगा कि उनके साथ कभी ऐसा भी होगा। जब बिहार पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए स्टूडेंट्स को रोकने के लिए, उन्होंने बैरिकेड्स ही उठा लिए, वो बैरिकेड्स को ट्रेन बना के खेल रहे हैं। जब उन्होंने स्टूडेंट्स पे वाटर कैनन छोड़ने की कोशिश की है, तो वो वाटर कैनन के साथ रेन डांस कर रहे हैं, वहां गाने चला रहे हैं, रेन डांस हो रहा है बड़े मजे से। जब पुलिस ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे और उन पर लाठी चार्ज करने की कोशिश की, तो मैंने एक दो वीडियोस देखे जिसमें स्टूडेंट्स ने पुलिस को ही गोद में उठा लिया कि अपने ऑफिसर को कैसे लाठी मारोगे, मारोगे तो उनको लगेगी। मुझे तो, और जब इससे भी कुछ नहीं हुआ, पुलिस थोड़ा पीछे हटी कि उनकी एंट्री के लिए हम गेट बंद कर देंगे, उन्होंने स्टूडेंट्स ने गेट ही तोड़ दिए। और नहले पे दहला बिहारी स्टूडेंट्स पुलिस से पूछ रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट की तैयारी आप लोगों ने कैसे की है, हमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। ना टीयर गैस लेके आए हैं आप ढंग से, ना ढंग से वाटर कैनन लेके आए हैं, लाठी भी आपकी उतनी मजबूत नहीं है, ये क्या मजाक चल रहा है। स्टूडेंट्स पुलिस से पूछ रही है। और भाई उसमें एक मैंने प्रोटेस्टर की वीडियो देखा, वो तो प्रो लेवल मैक्स था। वो जो इलेक्ट्रिक आड़ी होती है ना, जिससे पेड़ काटते हैं, वो लेके आया था कि तुम लाठी मारोगे तो मैं लाठी ही काट दूंगा। बताओ भाई, इसको कहते हैं प्रोटेस्ट प्रो लेवल मैक्स। क्या बढ़िया हो रहा है। ये तो बात बिहारियों ने सच कर दी कि एक बिहारी सब पे भारी। मैं तो सोच रहा हूँ दिल्ली पुलिस भी सोच रही होगी कि हे भगवान, शुक्र करो कि ये सब ट्रेन पकड़ के दिल्ली नहीं आए, क्योंकि अगर ये दिल्ली आ जाते तो हमको हाथ जोड़ने पड़ते कि हमसे नहीं होगा भाई, हमसे तो नहीं होगा। बताओ भाई। और मुझे ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसीलिए बात नहीं की है धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन की, क्योंकि वो ये बात समझते हैं कि अगर एक बार धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन आ गया, तो जेनजी बड़ी टेढ़े सोच के लोग हैं। वो कहेंगे कि अब आगे चल के हमने गाड़ी खरीदनी है, हमारी गाड़ी में एथेनॉल डलेगा, हमें एथेनॉल वाला पेट्रोल नहीं चाहिए, तो हमें अब नितिन गडकरी साहब का इस्तीफा दो। फिर वो आगे जाके बोल सकते हैं कि इकोनॉमी इतनी खराब है तो निर्मला सीतन जी का इस्तीफा दो। फिर वो आगे जाके बोल सकते हैं इस प्रोटेस्ट में जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो अगर आगे चल के वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लेंगे, फिर क्या करेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी जी चाह रहे हैं हम इस्तीफा तो नहीं देंगे, क्योंकि पता नहीं आगे चल के कहीं ये लोग मेरा ही इस्तीफा ना मांग ले। और मैं मोदी जी से एक पर्सनल बात करना चाहूंगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, जो आपने 14-15 साल लगा के भारत की इतनी अच्छी इमेज बनाई है, जा जाके विदेशों में, आप हर थोड़े टाइम में विदेश जाते हैं फॉर इमेज बिल्डिंग ऑफ इंडियंस, उस इमेज का क्या हुआ। क्योंकि अब CNN, जितने भी बड़े न्यूज आर्टिकल है, CNN, BBC, टाइम्स, अमेरिकन न्यूज, ब्रिटिश न्यूज, सब ये प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, सब दिखा रहे हैं कि जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है इस प्रोटेस्ट में, अब तो ये सारे वर्ल्ड में गूंज रही है। तो क्या अब इससे इंडिया की कैसी इमेज जाएगी बाहर। क्या जब आप अगली बार किसी विदेश दौरे पे जाएंगे, तो क्या कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसमें इतनी पुलिस ब्रुटैलिटी क्यों हुई है। तो मुझे लगता है
अब हमारी सरकार को धीरे धीरे समझ आ रहा है। मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देने दें, और अगर उनसे नहीं लिखा जा रहा है तो चैट जीपीटी या किसी से लिखवा के दे, पर इस्तीफा जरूर दे धर्मेंद्र प्रधान जी, अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें वो। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज मुझे अपनी राय कमेंट्स में दें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड वंस अगेन, to all the students, we support you, we stand with you. Jai Hind.